फ्रेंड्स, आज जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। फॉर्म वैलिडेशन जावा स्क्रिप्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट MCA, BCA, O लेवल या A लेवल के हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर को वैलिडेट करेंगे। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया कि पहले हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे एंड देन उसकी हम कोडिंग करेंगे। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमने HTML का यूज किया, HTML की हेल्प से फॉर्म डिजाइन किया एंड देन उसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे। वैलिडेशन दो तरह के होते हैं, क्लाइंट वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। तो यहाँ पे हम जो है क्लाइंट वैलिडेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने देखिए ये 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाए, इंटर नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट और यहाँ पे ID इक्वल टू n। पर इस टेक्स्ट बॉक्स की ID जो है वो n है और स्पैन ID यहाँ यूज किया, स्पैन ID इक्वल टू n1। इस स्पैन की ID n1 है। स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन साइन रेड, मतलब जो स्पैन ID में मैसेज लिख करके आए उसका कलर रेड। ऐसे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया पासवर्ड के लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, इसकी ID P है और इसकी स्पैन ID जो है P1 है। तीसरा कंफर्म पासवर्ड का है टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, ID इक्वल टू C और इसकी स्पैन ID जो है C1 है। और लास्ट है मोबाइल नंबर के लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, ID इक्वल टू M, स्पैन ID इक्वल टू M1 है और सब में स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, मींस सबका मैसेज जो है आपका रेड कलर में प्रिंट हो। और सारे स्पैन यहाँ लास्ट में बंद कर दिए गए हैं और साथ में BR टैग भी लगा हुआ है। और फिर लास्ट इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन बनाया हमने और वहां मैसेज दिया फॉर्म सबमिट। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। जैसे आप इसको सेव करते हैं, आप रन कराएंगे तो इस तरह से आपके पास 4 टेक्स्ट बॉक्स बन करके आ जाएंगे, जहाँ इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हो। ये हो गया हमारा डिजाइन पार्ट। इस तरह से हमने HTML की हेल्प से अपने फॉर्म को डिजाइन किया। यहाँ पे बॉडी है, फॉर्म ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या है? ये एक इवेंट हैंडलर है और यहाँ पे हमने रिटर्न वैलिडेट। वैलिडेट क्या है? हमारे फंक्शन का नाम, जिस नाम का आप फंक्शन बनाएंगे तो हम यहाँ पे वैलिडेट नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो इतना समझ में आप क्या गया कि कैसे फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। हमने HTML की हेल्प से फॉर्म को डिजाइन किया और साथ में स्पैन टैग यूज किया है ताकि वहां पे हम यहाँ पे हमारा मैसेज सामने उससे भेज सकें। अब इसका कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग के लिए हमने यहाँ पे अपना HTML हेड, टाइटल, स्क्रिप्ट एंड फंक्शन वैलिडेट। वैलिडेट मींस वहां लिखा हुआ है वैलिडेट, वही यहाँ वैलिडेट लिखा हुआ है एंड देन कर्ली ब्रेस फंक्शन ओपन। अब हम क्या करेंगे, हम 4 वेरिएबल लेंगे और इन 4 वेरिएबल्स में अपने इन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? हमने पहला वेरिएबल लिया, वेरिएबल NA इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ई कैपिटल में है, एलिमेंट बाई B कैपिटल में है, ID एंड देन ID नेम। टेक्स्ट बॉक्स की ID नेम की क्या है? N है, डबल कोट्स में N लिखा एंड डॉट वैल्यू। तो गेट एलिमेंट बाई ID क्या है? दिस इज द मेथड। ये मेथड है जो आपके टेक्स्ट बॉक्स की इनपुट वैल्यू को रीड करता है। समझ में आया? गेट एलिमेंट बाई एक मेथड है जो टेक्स्ट बॉक्स की इनपुट वैल्यू को रीड करता है उसके ID की हेल्प से। यहाँ पे E कैपिटल में है, B कैपिटल में है और I कैपिटल में। ऐसे ही दूसरा पासवर्ड लिया हमने, वेरिएबल लिया पासवर्ड के लिए, वेरिएबल PA इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसका ID क्या था? P डॉट वैल्यू। ऐसे ही तीसरा वेरिएबल लिया कंफर्म पासवर्ड का, CP इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसकी ID थी C डॉट वैल्यू। और चौथा वेरिएबल ले लिया हमने मोबाइल का, वेरिएबल MO इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसकी ID थी M। ये सारे डबल कोट्स में है डॉट वैल्यू। इस तरह से हमने ये 4 वेरिएबल ले लिए और इन 4 वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर कर लिया बाय यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय ID। ये एक साथ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन अपनी। पहली कंडीशन क्या है कि इफ NA डबल इक्वल टू एंड डबल कोट्स की ऐसे
कि इफ NA इक्वल टू इस ब्लैंक हो तो क्या करें वो, अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये लिया हमने N1। N1 क्या है, जो आपकी स्पैन आईडी है, N1 डॉट इनर INNER स्मॉल में एंड HTML कैपिटल में इंटर योर नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पूरा आपको लिखना जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आपकी स्पैन आईडी है, डॉट इनर HTML इक्वल टू इंटर योर नेम एंड रिटर्न फॉल्स। तो इस वैलिडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके चारों टेस्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होने चाहिए, तो यहाँ हमने पहले टेस्ट बॉक्स के लिए कंडीशन लगा दिया। अब दूसरा क्या है कि इफ PA इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट GEBI गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी क्या है P1, पासवर्ड के लिए P1 है, डॉट इनर HTML इक्वल टू इंटर पासवर्ड एंड रिटर्न फॉल्स। अब आपका पासवर्ड भी एम्प्टी ना हो। दूसरा वैलिडेशन यहाँ पे ये है कि पासवर्ड जो है आपका 6 कैरेक्टर से कम ना हो और 15 कैरेक्टर से आपका ज्यादा ना हो। तो इफ PA डॉट यहाँ लेंथ मेथड यूज किया LENGTH लेंथ लेस देन 6 और 5 साइड लगाइए, PA डॉट लेंथ ग्रेटर देन 15, तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी स्पैन आईडी क्या थी P1, डॉट इनर HTML इक्वल टू पासवर्ड कैन नॉट लेस देन 6 एंड रिटर्न फॉल्स। ये हो गया आपके पासवर्ड के लिए। कंफर्म पासवर्ड के लिए क्या होगा, पहले वही कि आपका कंफर्म पासवर्ड आपका ब्लैंक रहो, तो CP इक्वल टू दिस डबल कोट्स, यदि ऐसे हो तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आईडी, और इसका स्पैन आईडी क्या था C1, डॉट इनर HTML इक्वल टू इंटर confirm password and this and return false। अब इसमें एक नेक्स्ट इसका ये है कि जो आपका पासवर्ड हो सेम वही आपका कंफर्म पासवर्ड भी होना चाहिए। इफ CP नॉट इक्वल टू PA, यदि ये उसके इक्वल ना हो तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी C1 डॉट इनर HTML इक्वल टू पासवर्ड mismatch and return false। ये तीन आपके वैलिडेशंस हो गए। चौथा वैलिडेशन मोबाइल नंबर का है। तो इफ MO डबल इक्वल टू एंड डबल कोट्स, तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मोबाइल स्पेल आईडी इस तरह मोबाइल का M1 डॉट इनर HTML इक्वल टू
enter mobile number and return false. Return false और ये यहाँ ये। अब मोबाइल नंबर में दूसरा वैलिडेशन ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। यहां लिख दे रहे हैं इफ इज आई एस स्मॉल में है, नैन कैपिटल में है, NAN नैन एमओ ये जो न्यूमेरिक ना हो तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट EBI और इसका स्पैन आईडी था M1 डॉट इनर HTML इक्वल टू डबल कोट्स में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू एंड रिटर्न फॉल्स। और इसका लास्ट वैलिडेशन था कि मोबाइल नंबर आपका जो है वो 10 डिजिट से कम ना हो और 10 डिजिट से ज्यादा ना हो। तो इफ mo डॉट लेंथ लेस देन 10 और mo डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10 तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID M1 डॉट इनर HTML इक्वल टू इंटर वैलिड मोबाइल नंबर एंड रिटर्न फॉल्स। एल्स एलआर यहां यूज कर दे रहे हैं, सारी वैल्यू आपकी ट्रू हो तो क्या करें, थैंक यू /n फॉर्म सबमिटेड एंड रिटर्न ट्रू। अब यहां पे आपका रिटर्न ट्रू हो जाए और ये बंद हो गया आपका एल्स, ये बंद हो गया आपका फंक्शन और ये बंद हो गया आपका स्प्लिट। नीचे आपका बॉडी है, फॉर्म है और लास्ट में फॉर्म बॉडी है HTML बंद हो गया। अब आप अपने प्रोग्राम को सेव करिए और रन कराइए। तो ये 4 टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब सपोज कि आपने इनमें से किसी एक को ब्लैंक छोड़ दिया, सपोज नेम आपने इनपुट नहीं किया, क्लिक किया फॉर्म सबमिट में, तो यहां पर लिख के आएगा प्लीज इंटर योर नेम रेड कलर में, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड। ऐसे ही पासवर्ड यदि आपने इंटर कर दिया, 5 कैरेक्टर का पासवर्ड दिया तो क्या हुआ, तुरंत देगा कि पासवर्ड कैन नॉट लेस देन 6 कैरेक्टर। पासवर्ड दूसरा दे दिया, कंफर्म पासवर्ड दूसरा दे दिया तो लिख करके आएगा पासवर्ड मिसमैच। मोबाइल नंबर में यदि आपने कोई कैरेक्टर इनपुट कर दिया तो यहाँ पे लिख के आएगा प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। या आपने 11 डिजिट दे दिया या 5 डिजिट दे दिया तो लिख के आएगा प्लीज इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 3 चीजें ध्यान रखनी है कि पहला एक टेस्ट आईडी है, दूसरा आपका स्पैन आईडी है और तीसरा आपका वेरिएबल है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी आपकी टेस्ट आईडी है और जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी आपकी स्पैन आईडी और जो यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे आपके वेरिएबल्स। तो 3 चीजें। दूसरा गेट एलिमेंट बाय ID, जहां भी शॉर्ट पे लिखा हुआ है पूरा टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे E, B और I कैपिटल में है, इनर HTML में एक साथ लिखा हुआ है, इनर स्मॉल में है और HTML आपका पूरा कैपिटल में है। इस तरह से हम जो है अपने स्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। अब ईमेल वैलिडेशन हम अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।